Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss dimensions. आज के इस लेक्चर में हम जो है डायमेंशन डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल डायमेंशन जो है वो डिस्कस करेंगे. सो बिफोर दैट सबसे पहले आपने करना है इस चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस करना है बेल आइकन को, और जो है आपने शेयर करना है इसको, ताकि आपको नोटिफिकेशंस जितने भी हैं आपके वो मिल सकें. सो फॉर दैट यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन, subscribe the channel and also hit the bell icon. नाउ वी मूव टूवर्ड्स द डायमेंशंस. डायमेंशंस क्या होती हैं? ठीक है जी. बेसिकली जितनी भी आपकी फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं या फिजिकल नेचर है आपकी, या फिजिकल क्वांटिटीज की हम अगर बात करते हैं, उनको हम डिनोट करते हैं, उनको हम शो करते हैं. फिजिकल उसकी नेचर जो है, फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट द लेंथ. लेंथ की जो हम फिजिकल नेचर या सिंबल जो यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला में, हम उसको एल से डिनोट करेंगे. एंड फाइनली इफ वी हैव अ मास, तो मास की जो फिजिकल डायमेंशन होगी या नेचर होगी वो होगी एम कैपिटल. इसी तरीके से देर आर सर्टेन बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज या सिस्टम ऑफ यूनिट्स. हम बात करते हैं यहाँ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल. तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में अराउंड अबाउट 7 क्वांटिटीज हैं. तो इनको हम जो है डायमेंशनली फार्मूला में जो है वो सिंबल्स के थ्रू जो है वो शो यहाँ पे करवाएंगे. ठीक है जी. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ लेंथ, लेंथ डायमेंशन इज एल. ओके, लेंथ को हम जो शो करेंगे वो एल से करेंगे. Similarly, if we have another quantity is just like mass, तो mass की dimension जो होगी वो होगी m. Similarly, time period या time dimension यहाँ पे जो हम यहाँ पे नोट करेंगे या शो करेंगे वो t से करेंगे. After that we have electric current. Electric current की जो dimension होगी वो I से represent करेंगे. Thermodynamic temperature, temperature का dimension जो symbol होगा वो k होगा. आफ्टर दैट वी हैव अमाउंट ऑफ सबस्टेंस. अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को जो है हम एन से जो है शो करेंगे. इसी तरीके से ल्यूमिनल इंटेंसिटी को जो है वो जे से शो करेंगे. सो दीज आर द बेसिकली सिंबल्स ऑफ डायमेंशन. नाउ वी मूव टूवर्ड्स सी डायमेंशनल फार्मूलाज. अब जो है हम डायमेंशनल फार्मूला डिस्कस करेंगे जितने भी क्लासिक फिजिक्स में या मॉडर्न फिजिक्स में जो कि आपके मैकेनिक्स से रिलेटेड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जो रिलेटेड करते हैं. क्योंकि दीज बेसिकली फार्मूलाज जो है डायमेंशनल फार्मूला आपके बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आते हैं. ठीक है जी. तो इनको अंडरस्टैंड करना है. आई होप कि इस लेक्चर में आप सबको ये डायमेंशन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट डायमेंशन जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है एरिया की. एरिया जो है इसका फार्मूला जो है वो है लेंथ इनटू विड्थ. लेंथ इनटू विड्थ इस फार्मूला है उसका एरिया का. सो लेंथ बेसिकली इसकी डायमेंशन क्या होगी? ये तो एल होगा, विड्थ भी क्या एक लेंथ है, तो इसका भी डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? एल होगा. सो एल मल्टीप्लाई बाय एल इज इक्वल टू द एल स्क्वायर. तो ये एल मल्टीप्लाई एल क्या होगा? एल स्क्वायर होगा. तो एरिया का जो फार्मूला यहाँ पे डायमेंशन बनेगा वो बनेगा एल स्क्वायर. सो एल स्क्वायर इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द एरिया. ठीक है जी. सो बहुत ही आसान है ये डायमेंशन एरिया की. ठीक, आपको सबसे पहले फार्मूला आना चाहिए एरिया का. उसके बाद हम बढ़ते हैं. नाउ वी मूव टूवर्ड्स सी नेक्स्ट डायमेंशन फार्मूला जो कि है वॉल्यूम. वॉल्यूम का जो फार्मूला है बेटा वो है वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ विड्थ एंड हाइट. ठीक, लेंथ विड्थ एंड हाइट ये भी एक जो है लेंथ है सबका जो है डायमेंशन क्या निकलेगा? एल निकलेगा. विड्थ का भी एल निकलेगा, हाइट का भी जो है एल निकलेगा. फाइनली एल मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो क्या बचेगा? क्या आपको यहाँ पे मिलेगा? एल क्यूब. सो वॉल्यूम की जो डायमेंशन यहाँ पे जो है हम ऑब्टेन करेंगे, here we obtain the dimension formula for the volume is L cube. सो सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए. ठीक है, फिर आप डायमेंशन को इजीली जो अंडरस्टैंड कर सकेंगे. सो एरिया की डायमेंशन निकलेगी एल स्क्वायर, वॉल्यूम की डायमेंशन निकलेगी एल क्यूब. ठीक बेटा. नाउ वी मूव टूवर्ड्स सी another dimension which is concerned with the density. डेंसिटी का जो फार्मूला है बेसिकली वो है मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास और वॉल्यूम जो है पर यूनिट वॉल्यूम इज अ फार्मूला. मास की जो डायमेंशन होगी वो होगी एम, और वॉल्यूम की डायमेंशन हम जो प्रीवियसली जो है हमने फाइंड आउट की है वो है एल क्यूब. पुटअप करेंगे डेंसिटी के उसमें तो एम डिवाइड बाय एल क्यूब. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एल लेट सपोज यहाँ डिवाइड में है, ऊपर जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा. तो क्या होगा? एम एल माइनस थ्री. सो डेंसिटी डायमेंशन इज एम एल माइनस थ्री. And the formula for density is mass per unit volume. Okay, so dimension formula hoga m l minus 3. Now we move towards the next dimension, velocity. Velocity की dimension हम find करेंगे. Velocity basically is a displacement per unit time is called velocity. Body is basically covering certain displacement with respect to the time is called velocity. Velocity is a vector quantity. Velocity जो है एक vector quantity है. Velocity का जो unit है
वो in SI system is meter per second. Okay, so now we find the dimension for the displacement in time. Displacement जो है basically length है, तो इसकी dimension क्या होगी, L होगी। और टाइम की डायमेंशन जो है वो टाइम की डायमेंशन क्या होगी, वो टी होगी। सो फाइनली क्या होगा, एल डिवाइड बाय टी। ठीक है जी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, एल डिवाइड बाय टी। यहाँ पर अगर ऐसा नहीं लिखना चाहें तो अगर आप इस तरीके से लिख सकते हैं एल टी माइनस वन, इस तरीके से भी हम जो है लिख सकते हैं एल टी माइनस वन। सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम का जो है वो रेशो है यहाँ पे, वेलोसिटी एल माइनस एल टी माइनस वन, दिस इज डायमेंशन फार्मूला फॉर द वेलोसिटी। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये डायमेंशन जो है आगे जाके हम यूज करेंगे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फार्मूलाज में। सो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी एल टी माइनस वन। नेक्स्ट डायमेंशन की तरफ बढ़ेंगे, वो है स्पीड। स्पीड क्या है, डिस्टेंस पर टाइम। सो स्पीड और जो है वेलोसिटी की डायमेंशन दोनों की सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली स्पीड की भी डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस वन। ठीक है, सो सेम डायमेंशन होगी स्पीड की और वेलोसिटी की। ठीक है, इसके इसमें हम ये कह सकते हैं कि स्पीड जो है बेसिकली एक जो है स्केलर क्वांटिटी है, और जो है वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी। ये भी डिफरेंस इसमें, यूनिट्स इन दोनों के क्या है, वो सेम है, सेम यूनिट्स है। नेक्स्ट डायमेंशन इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो है बेसिकली उसका जो फार्मूला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें वेलोसिटी की डायमेंशन फाइंड करनी पड़ेगी। वेलोसिटी की डायमेंशन जो है एल टी माइनस वन, एंड टाइम की डायमेंशन क्या होगी, टी। ओके, अब क्या करना है कि यहाँ फार्मूले में पुटअप करनी है डायमेंशन। तो एक्सेलरेशन एल टी माइनस वन, टाइम की डायमेंशन टी। ठीक है, तो यहाँ पे टी जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 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 वन हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, तो डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस टू। ठीक, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला, एल टी माइनस टू इज अ फार्मूला फॉर द एक्सेलरेशन। सो फार्मूला से क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशन फार्मूला निकलेगा इसका एल टी माइनस टू, इसका यूनिट निकलेगा मीटर पर सेकेंड जो है स्क्वायर। So this is all about the acceleration dimension. Next we have force. Force formula जो है basically product of mass and acceleration, या हम कह सकते हैं there are so many definition about the force. According to Newton's second law जो है वो क्या है आपके पास, when we apply the force on any mass, so similarly acceleration is produced in the direction of force. इसका मतलब है जब भी हम किसी भी मास पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन जो है प्रोड्यूस होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें। ठीक है, इस तरीके से पुश एंड पुल इज आल्सो कॉल्ड फोर्स। फोर्स का जो फार्मूला होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, और उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट जो कहेंगे तो उसमें न्यूटन के बराबर होता है ये। ठीक है जी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन जो होगी, मास की डायमेंशन जो हम जो शो करते हैं एम से करते हैं। एक्सेलेशन की जो हमने पीछे डायमेंशन जो है हमने जो डिस्कस की थी एक्सेलेशन में, तो एल टी माइनस टू। जैसे ही हम जो है डायमेंशन जो पुटअप करेंगे, फाइनली हमारे पास जो है वो इस तरीके से जो है एम एल टी माइनस टू डायमेंशन आएगी। ठीक है, सिर्फ मास की डायमेंशन जो है एक्सेलेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, जो है एम, तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। सो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर फोर्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन फार्मूला है फोर्स का। आगे जो है ये भी हम यूज करेंगे डिफरेंट जो है डायमेंशन फार्मूला में। ठीक है, सो सबसे पहले इसका फार्मूला जो है आपने साइन में रखना है, एफ इज इक्वल टू एम ए, एंड देन एक्सेलेशन डायमेंशन उसको मल्टीप्लाई करेंगे मास की डायमेंशन से, तो हमारे पास फोर्स की डायमेंशन जो है वो निकल आएगी। नेक्स्ट जो डायमेंशन है मोमेंटम। मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body is called momentum। इसकी डेफिनेशन है। ठीक है जी, और इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा या इसका जो सिंबल होगा, सिंबल P जो है, मोमेंटम इज रिप्रेजेंट बाय P। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक, अब इसकी जो डायमेंशन होगी आपके पास जो है वो मास की जो डायमेंशन यहाँ से निकलेगी वो m, velocity dimension is lt minus 1, and finally the dimension formula for momentum is mlt minus 1, t inverse 1। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर द मोमेंटम, जो कि हमने जो है फार्मूले की मदद से हमने जो है फाइंड किया है। फार्मूला इसका क्या है, p is equal to mv। First of all we find the dimension of mass is m, and then velocity is lt minus 1, and then just we multiply it, and usme formula, according to the formula, by putting the values, and we get the dimension equation in this way, m lt minus 1. This is the dimension formula for the momentum. Next we have a work. Work basically is a product of force into displacement is called work.
वर्क का जो फार्मूला है बेटा, यहाँ पे हम वर्क को कहते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. व्हेन वी अप्लाइंग द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज occurring in the direction of force, hence work is said to be done. But there are so many also types of work, just like positive work, negative work, zero work. ठीक है, so ये categories हैं work की. Now we move towards dimension formula for the work. Formula is F cross D. इट मीन्स कि सबसे पहले हमें फोर्स की डायमेंशन जो है फाइंड करनी पड़ेगी, फिर जो डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की. तो फोर्स की डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू. एंड फाइनली वी हैव अ डिस्टेंस डायमेंशन इज एल. By putting both the dimension in the formula for the work, and we obtain the dimension for the work is ml square t minus 2. So this is a dimension formula for the work. Okay, work की dimension जो निकलेगी end में वो ml square t minus 2. This is a dimension formula for the work. Okay, so formula is क्या है, force into the displacement. Now we move towards the next dimension is power. Power क्या होता है, rate of change of work is called power. वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर. ठीक है, पावर जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क होता है. ठीक है जी. एंड वर्क की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू. टाइम जो है बेसिकली उसकी डायमेंशन तो फंडामेंटल है, ये टाइम हो गया, लेंथ हो गई, मास हो गई, तो इनके टी लिखते हैं, एम लिखते हैं, और हम जो है एल लिखते हैं. ठीक है जी. सो सिमिलरली टाइम की डायमेंशन टी होगी यहाँ पे. जैसे वर्क की डायमेंशन पुटअप करेंगे फार्मूला पावर में, एंड देन पुटअप दी डायमेंशन ऑफ टी. तो यहाँ पे जो है आपके पास टी जो ऊपर जाएगा तो माइनस जो है पावर बढ़ जाएगी. तो टी की पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी. पहले यहाँ पे 2 थी तो क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी. फाइनली जो पावर डायमेंशन वी हैव एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री. So this is a dimension formula for the power, that is ml squared t minus 3. Now we move towards the next dimension is pressure. Pressure is basically force per unit area. Means that we are basically applying a force on any cross sectional area which we select. So at that area basically pressure is generated. वहाँ पे क्या होगा, pressure generate होगा. ठीक, तो pressure का फार्मूला होगा P is equal to F upon A. मतलब है कि सबसे पहले हमें फोर्स की डायमेंशन जो है यहाँ पे रखनी पड़ेगी, एंड देन वी हैव एरिया. एरिया की डायमेंशन जो है वो क्या होती है, लेंथ इनटू विड्थ, मतलब एल इनटू एल, एल स्क्वायर. एल स्क्वायर इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर द एरिया. Now we put the values dimension formula for the force and for the area in the pressure formula. जैसे हम पुटअप करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे जो है L जो डिवाइड है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे जो है +1 और -2 जैसे हम ऐड करेंगे पावर्स, उसकी जो है डायमेंशन जो है, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, -1 बचेगा. ठीक है, तो प्रेशर की जो डायमेंशन यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे वो होगी एम एल -1 टी -2. दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर द pressure. Okay, first of all we find out the dimension formula for the force, and after that हमें क्या find out करनी है, area की dimension. तो फिर फार्मूला जो है, according to the formula, pressure is basically force per unit area, and then put the dimension for the force and area. This should rearrange it, and we obtain here the dimension formula for the pressure, which is ml -1 t -2. This is the dimension formula for the pressure. And after that we have a torque, which is the basically torque is उसकी जो definition होगी, turning effect due to the force. कोई बॉडी अगर ट्विस्ट कर रही है, टर्न कर रही है, तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा. टॉर्क की सिंबल जो है बेसिकली वो है टाउ. टाउ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म. ठीक है जी. जो है मोमेंट आर्म क्या होता है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक जो है वो डिस्टेंस जो होता है, दैट इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म. ठीक है जी. सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल ऑफ टॉर्क. ओके जी. एंड इसका जो सिंबल होगा वो टाउ होगा. टाउ इज एफ इनटू मोमेंट आर्म. एंड फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, एम एल टी -2, and moment arm is dimension is m, and by putting the values we obtain m l t -2 and 2l. So this is the dimension formula for the torque. जैसे हम करेंगे तो l l क्या होगा, l स्क्वायर हो जाएगा, तो m l स्क्वायर t -2 dimension formula for the torque. So m l square t -2 dimension formula for torque होगा. मोमेंट आर्म की जो डायमेंशन होगी, डिस्टेंस है क्योंकि इसमें डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ होती है. ठीक है जी. लेंथ जो है, ये लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, एल ही होगी. ठीक, तो जैसे हम रखेंगे तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी -2. So this is the dimension formula for the torque. Now we have impulse. Impulse is basically force into time.
सो फोर्स की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, टाइम की डायमेंशन क्या होगी, टाइम की टी होगी, ठीक है जी। जैसे हम रखेंगे तो क्या है कि सिर्फ टाइम के जो फैक्टर यहाँ पे एड अप हो जाएगा, एंड फाइनली यहाँ पे -2 है और ये +1 है, तो कितना हो जाएगा, -1। सो इम्पल्स डायमेंशन वी हैव एल एम एल टी -1, so this is the dimension formula for the impulse. Next we have energy, kinetic energy, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये अपने जहन में बात रखनी है कि जो डिजिट्स होते हैं, दोज वी हैव नंबर्स एंड डिजिट्स, दोज आर डायमेंशनलेस। वी जो इग्नोर दोज नंबर्स और डिस्कार्ड कर देंगे, उसको जो है इग्नोर करेंगे। एंड नंबर्स की डायमेंशन नहीं होती, ठीक है जी। नंबर की हम डायमेंशन जो है शो नहीं करते डायमेंशन फार्मूला में, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। बाकी हमारे पास जो भी टर्म होगी, वेरिएबल होगा, उसकी डायमेंशन जो है हम फाइंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एम और वेलोसिटी यहाँ पे बचता है, वेलोसिटी स्क्वायर मास और वेलोसिटी स्क्वायर, तो मास एंड वेलोसिटी स्क्वायर की डायमेंशन यहाँ पे रखेंगे, तो फाइनली वेलोसिटी की डायमेंशन है एल टी -1। एंड फाइनली हमारे पास जो डायमेंशन फार्मूला फॉर दी काइनेटिक एनर्जी वी हैव एम एल स्क्वायर टी -2। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मोशन जब ऑब्जेक्ट में होता है, then the energy possessed by the virtue of its motion, the energy is said to be a kinetic energy, ठीक है जी। एनर्जी कौन सी होगी उसमें स्टोर, काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी जो डायमेंशन वी हैव दैट इज एम एल स्क्वायर टी -2। If we have another potential energy, we can find out the potential energy. Potential energy formula is mgh, mass, acceleration due to gravity and height. Potential energy का मतलब है यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया हुआ है। लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट लिफ्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसने कुछ कोई हाइट कवर की, लेट्स सपोज एक हाइट पे जो है ऑब्जेक्ट किया हुआ है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी that is called potential energy. The potential energy is energy by the virtue of its position or location, उसको हम कहते हैं potential energy. So potential energy की dimension क्या होगी, mass की dimension m, height l, and acceleration due to gravity l t -2. Putting all the dimensions in potential energy formula, and then we have m l square t -2. सो एनर्जी जो चाहे जो भी हो आपके पास, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, या ई इक्वल एम सी स्क्वायर, एनर्जी मास रिलेशनशिप, सबकी जो है डायमेंशन फार्मूला वो क्या होंगे, सेम होंगे। द डायमेंशन फार्मूला फॉर ऑल दी एनर्जीज हैविंग द सेम डायमेंशन फार्मूला, ठीक है, इनके सबके सेम होंगे। इसी तरह लेट्स सपोज ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर की बात करेंगे। सो सी इज बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड की डायमेंशन क्या है, lt -1, and by putting this dimension in the e is equal to mc square, again same dimension है हमारे पास, ml square t -2. So this is the dimension formula for the energy mass relationship, e is equal to mc square, whose dimension is ml square t -2. Same dimension, just like kinetic energy and potential energy, इसकी भी दोनों की dimension क्या है, same dimension से। We have a charge. चार्ज इज बेसिकली सिंबल चार्ज का क्या है, क्यू है, ठीक है। और फार्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे करंट का, करंट फार्मूला इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। एंड क्यू को हम रीअरेंज करेंगे, फोकस द क्यू एंड आई इंटू टी मल्टीप्लाई, एंड देन वी हैव अ फार्मूला फॉर द चार्ज, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। करंट डायमेंशन, करंट को यहाँ बेसिकली जो है उसका जो सैम्पल है वो यहाँ पे हम यूज करेंगे आई, और जो करंट की डायमेंशन होगी वो ए होगी। ए बेसिकली रिप्रेजेंट एम्पेयर, ओके, एम्पेयर से हम रिप्रेजेंट करें। जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम जो है वो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है वहाँ पे, तो करंट के जो है यहाँ पे यूनिट होगा वो क्या होगा, एम्पेयर। एम्पेयर साइंटिस्ट का नाम है, तो ए से लिखेंगे, डायमेंशन में भी अगेन ए लिखेंगे। इस तरीके से केल्विन, अनदर साइंटिस्ट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर यूनिट इज केल्विन। केल्विन को भी हम सिंबल जो लिखते हैं यहाँ पे के से डिनोट करेंगे, के सिंबल ऑफ जो है वो आपका होगा थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। इसी तरीके से करंट जो है वो ए से जो है प्रेजेंट होगा। सो अगेन वी पुट द वैल्यूज एंड फाइनली वी हैव a into t1। t1 अगर ना लिखें तभी भी सही है, ठीक है, अंडरस्टूड है कि अगर a1 है तो t भी 1 होगा। तो करंट की डायमेंशन a एंड टेम्परेचर की, टाइम की डायमेंशन क्या होगी, यहाँ पे t होगी। फाइनली वी हैव अ चार्ज डायमेंशन इज a t, या a1 t1, ये भी लिख सकते हैं आप। frequency, frequency basically is basically reciprocal to time period, टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है। f इज इक्वल 1/t, t बेसिकली जैसे ऊपर जाएगा टाइम पीरियड की जो डायमेंशन है वो t, तो t इनवर्स 1 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन f इज इक्वल t इनवर्स 1, t -1। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेस, next we have stress. Stress is basically force per unit area. Formula for the stress, मतलब we are applying the force in any kind of area, that phenomena is said to be stress.
अब स्ट्रेस में हमने क्या है कि फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी एरिया पे, उसका फार्मूला क्या हुआ, स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ इंटू ए। फोर्स डायमेंशन हमें निकालनी है, वो तो हम निकाल के आए, पता है ऑलरेडी कि एम एल टी माइनस टू डायमेंशन होती है। एरिया की डायमेंशन क्या होगी, एरिया इज बेसिकली एल स्क्वायर, सो एरिया डायमेंशन इज एल स्क्वायर। एंड फाइनली just we can rearrange the dimension and then we obtain the dimension formula for the stress. So stress dimension हम तो easily जो है यहाँ से gain कर सकते हैं, सपोर्ट करेंगे ये वैल्यूज एम एल टी माइनस टू एंड एल स्क्वायर, एंड वी हैव अ डायमेंशन फार्मूला फॉर द स्ट्रेस। तो जैसे हम रखेंगे यहाँ पे तो ये डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और माइनस हो जाएगा जो है आपका एरिया एल स्क्वायर। तो जो है आपके पास जो है 1 और -2, तो -1 आंसर आएगा। तो क्या होगा, एम एल -1 टी -2। सो स्ट्रेस डायमेंशन फाइनली हमारे पास जो स्ट्रेस डायमेंशन होगी तो हमारे पास आएगी एम एल -1 टी -2। दिस इज डायमेंशन फार्मूला फॉर द stress. So formula for stress is force per unit area, and first of all find the dimension of force with the help of Newton's second law, F is equal to ma। F is equal to ma से हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन की डायमेंशन फाइंड करेंगे, फिर जो है वो मास और एक्सेलरेशन की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास आएगा एम एल टी -2। और एरिया क्या है, इज बेसिकली लेंथ इनटू द विड्थ, जो कि दोनों जो है लेंथ है, एल स्क्वायर आएगा डेफिनेटली। और फिर हम स्ट्रेस में जो फार्मूले पुटअप करेंगे, रीअरेंज करेंगे, हमारे पास एम एल -1 टी -2। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर द स्ट्रेस। नेक्स्ट डायमेंशन की तरफ जाएंगे हम, वो है आपकी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का जो फार्मूला है वो है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, किसी एक सरफेस पे जो है खास उसकी पर्टिकुलर लेंथ पे जो है फोर्स एक्सर्ट हो रही है, ठीक है, तो उसमें हम कहेंगे कि सरफेस टेंशन है, उस सरफेस में क्या टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है जी। And what about the dimension of force? Force dimension is mlt minus 2. Length dimension is L. By putting both the dimension of length and force and surface tension formula and just to rearrange it, LL cancel. Finally, क्या होगा हमारे पास m t minus 2. M t minus 2 is a dimension formula for the surface tension। surface tension की डायमेंशन होगी हमारे पास, जो हमें ऑब्टेन करेंगे, हमें मिलेगी एंड में एम एल 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 कैंसिल एम टी -2। ओके, so this is a dimension formula for the surface tension। Next we have a potential difference। potential difference formula is work per unit charge। मतलब है कि हम किसी चार्ज पे वर्क कर रहे हैं, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। लेट्स सपोज वी हैव अ चार्ज q and then we exert the force and then we move the charge from a point to b point, and then the energy which is stored in that या फिनोमेना, इसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इसको वोल्टेज भी कहेंगे, ठीक है जी। वोल्टेज जो हम दे रहे हैं चार्ज को मूव करने के लिए, फार्मूला क्या होगा, वर्क डन पर चार्ज। वर्क इज रिप्रेजेंट बाय W, चार्ज इज रिप्रेजेंट बाय Q। सो वर्क की डायमेंशन क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी -2। सो जो वर्क का जो फार्मूला है जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायमेंशन फाइंड आउट करोगे और उसके बाद जो है आप बेटा जो है वो डिस्प्लेसमेंट की फाइंड आउट करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एम एल स्क्वायर टी -2 डायमेंशन है। चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला ऑफ करंट, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इस फार्मूले से हमें जो है रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो डायमेंशन जो है वो आपकी आपकी करंट की जो निकलेगी वो ए निकलेगी एम्पेयर, और जो टाइम की टी, सो ये आपके पास जो क्यू इज इक्वल टू ए टी आएगा। सो क्यू इज इक्वल टू ए टी पुटअप करेंगे इन पोटेंशियल डिफरेंस फार्मूला, ठीक है। तो वर्क की जगह आपने ये रखना है, ठीक है, डायमेंशन वर्क की, और चार्ज की जगह आपने चार्ज की डायमेंशन रखनी है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप जो है आपके पास जो है यहाँ पे ए जो है ऊपर जाएगा तो इनवर्स 1 हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो इनवर्स 1, तो -2 एंड -3 हो जाएगा आपके पास। So, एंड में फाइनली वी हैव अ डायमेंशन फार्मूला for the potential difference is ml square t -3 a -1। ये जो है डायमेंशन फोर निकलेगी किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके, ml square t -3 a -1, दिस इज डायमेंशन फार्मूला फॉर द potential difference। potential difference work done per unit charge is called potential difference। Okay, and next dimension we have resistance। so first of all a resistance basic symbol क्या होगी, R होगी, according to the Ohm's law। okay, V is equal to formula क्या है, V is equal to IR। voltage is directly proportional to the current। when we remove the sign of proportionality, यहाँ से remove करेंगे तो equal का sign देंगे, तो यहाँ पे जो एक constant हम रखेंगे R, जिसको कहते हैं resistance, ठीक है। so resistance की dimension find out करनी है, तो rearrange करेंगे, R को focus करेंगे यहाँ पे आप,
आर जो है इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये फार्मूला है रेजिस्टेंट का। ठीक है, इसका मतलब है कि सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। पोटेंशियल डिफरेंस की रिसेंटली हमने डायमेंशन अभी फाइंड की है, वो है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। एंड करंट डायमेंशन जो है वो आपकी क्या निकले कि ए जो है एम्पेयर है। ठीक है, सिंबल इसकी डायमेंशन में भी ए यूज करते हैं कैपिटल। एंड जैसे ही पुटअप करेंगे तो क्या होगी हमारे हमारे जो फार्मूला हमारे पास आएगा वो ये आएगा। ठीक है जी। सो ए जो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे करंट ऊपर जाएगा तो क्या है माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन माइनस माइनस टू हो जाएगी। फाइनली द डायमेंशन फार्मूला फॉर द रेजिस्टेंस इज एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। सो ये डायमेंशन फार्मूला है रेजिस्टेंस का। ठीक है जी, m l square t minus 3 a minus 2. This is a dimensional formula for the resistance which we obtained by using the formula ओम्स लॉ को हमने यूज किया है। v is equal to IR, रीअरेंज करेंगे इसको, R is equal to V upon I first and after that we find out the dimension of the potential difference की वर्क पर यूनिट जो है चार्ज, उससे हमने डायमेंशन फाइंड की तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। और जो है करंट की डायमेंशन जो है वो आपकी ए जो है एम्पेयर आएगी। दोनों को हमने रखना है यहाँ पे रेजिस्टेंस के फार्मूले में। एंड फाइनली हमारे पास जो डायमेंशन आएगी वो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री a minus 2. This is a dimensional formula for the resistance. Next we have resistivity. Resistivity जो है बेसिकली उसकी जो डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे निकलेगा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फार्मूला आपको याद करने पड़ेगा। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू होता है लेंथ के। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ एंड आफ्टर दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, जैसे साइन ऑफ व्हेन वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जैसे रिमूव करेंगे तो हम यहाँ पे कांस्टेंट पुट करेंगे जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी हमने पुट अप की यहाँ पे। ठीक, एंड मल्टीप्लाई लेंथ डिवाइड बाय द एरिया, रीअरेंज करेंगे रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाय एल। तो दिस इज द फार्मूला फॉर रेजिस्टिविटी into resistance area and divide by the length. Okay, and then we find out the dimension for the resistance area and length। रेजिस्टेंस की डायमेंशन रिसेंटली हमने फाइंड की एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। एरिया डायमेंशन इज एल स्क्वायर जो कि लेंथ इनटू द विड्थ होती है एरिया। ठीक है जी। लेट सपोज कोई भी अगर हमारे पास कंडक्टिंग वायर है तो उसमें हम रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना चाहें तो वो डिपेंड करती है कि उसमें जो है वो रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, वी कैन फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी। ठीक है जी। सो फार्मूला क्या होगा, रेजिस्टिविटी आर ए रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया डिवाइड बाय द लेंथ ऑफ द वायर। एंड देन वी हैव अ डायमेंशन, जैसे कि रेजिस्टेंस की डायमेंशन एरिया की और लेंथ की। by putting this dimension in the resistivity formula and we obtain the dimension formula for resistivity is ml cube l ml cube t minus 3 a minus 2। ठीक है जी। सो l जो है बेसिकली ये लेंथ है, लेंथ डिवाइड ऊपर जाएगी तो क्या होगी यहाँ पे जो है वो l क्यूब हो जाएगा। ठीक है, दिस इज डायमेंशन फार्मूला फॉर द रेजिस्टिविटी। नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट डायमेंशन, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में यहाँ पे चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वोल्टेज होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट पुट करेंगे। कांस्टेंट यहाँ पे जो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस सी, तो सी की डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है। रीअरेंज करेंगे क्यू अपॉन वी हो जाएगा चार्ज पर यूनिट जो है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी। सो चार्ज की डायमेंशन क्या होगी अकॉर्डिंग टू द करंट फार्मूला आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है जी। तो क्यू इंटू आई इंटू टी। तो एरिया जो है आपके पास करंट और टाइम, तो एरिया जो है आपके सॉरी करंट की जो डायमेंशन है वो एम्पेयर है और टाइम की जो डायमेंशन है वो टी है। ए एंड टी पोटेंशियल डिफरेंट डायमेंशन यहाँ पे भी होगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और ए माइनस वन। जैसे हम पुटअप करेंगे फाइनली हमारे पास डायमेंशन जो कैपेसिटेंस की निकलेगी वो हमारे पास एम माइनस वन एल माइनस टू टी माइनस टी फोर एंड ए टू। ओके, सो ये जो आपके पास ए जो आपके पास करंट की डायमेंशन है वो एम्पेयर, एम्पेयर डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगी पावर तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो है आपके पास टी माइनस थ्री यहाँ पे है तो ये टाइम तो ऊपर जाके एक पावर एड अप हो जाएगी तो फोर आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे भी जो प्लस में ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। मास की जो डायमेंशन एम है वो यहाँ पे क्या डिवाइड में ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो फाइनली कैपेसिटेंस डायमेंशन इज एम माइनस वन एल minus 2 T4A square. So this is a dimension formula for the capacitance. Okay. Next we have gauge constant. Now gauge constant basically ये formula आपका है जनरल gauge equation PV is equal to nRT.
सो यहाँ से जो रियल गैस कांस्टेंट है या गैस कांस्टेंट आर है, इसकी डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले जो फार्मूला आना चाहिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो उसके बाद जो एन को जो है वो हम जो डिस्कार्ड कर देंगे, बाकी आपके पास बचेगा पी वी इज इक्वल टू आर टी। आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन टी, इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है जी। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये फार्मूला होगा आर के बराबर, गैस कांस्टेंट के बराबर। सो प्रेशर डायमेंशन जो है वो क्या होगी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। वॉल्यूम डायमेंशन इज एल क्यूब, एंड टेम्परेचर जो है आपके पास केल्विन के आएगा। पुटअप करेंगे इन दी गैस कांस्टेंट फार्मूला एंड फाइनली वी ऑब्टेन द डायमेंशन फार्मूला। जैसे बस के जो है ऊपर जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर जो है केल्विन जो है ऊपर जाएगा, बाकी जो टर्म्स है वो एज इट इज रहेंगी। सिर्फ मास लेंथ जो है यहाँ पे वो माइनस जो है आपकी जो है 3 है और -1 है, तो यहाँ पे जो है आपके पास 2 आ जाएगा। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन, दिस इज डायमेंशन फार्मूला फॉर द gas constant. Okay, gas constant R formula obtained by using the general gas equation, PV is equal to nRT, इसको रीअरेंज करना है और जो है प्रेशर की डायमेंशन फाइंड करनी है, वॉल्यूम की करनी है और जो है टेम्परेचर की। तो उसके बाद जो है यहाँ पे पुट करना है इन द फार्मूला एंड फाइनली वी हैव अ डायमेंशन फार्मूला फॉर द रियल गैस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट आर, उसकी डायमेंशन फार्मूला ये निकलेगा। नेक्स्ट डायमेंशन की तरफ बढ़ेंगे, वी हैव अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जो फार्मूला था फोर्स का, F इज इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट प्रोडक्ट मास m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सो हमें फोकस करना है जी को, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रीअरेंज करेंगे फार्मूला, तो क्या होगा, एफ आर स्क्वायर इज जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर जो यहाँ पे अपॉन में है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा एफ आर स्क्वायर जी m1 m2। एंड फाइनली रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स इनटू द आर स्क्वायर m1 m2, दिस इज द फार्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी हमने रीअरेंज करके ये फार्मूला निकाला है, जो है g is equal to f r square m1 m2, this is the formula and we have to find out the dimension of this formula। इस डायमेंशन, इस फार्मूले की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। नाउ फोर्स डायमेंशन इज एम एल टी माइनस टू एंड डिस्टेंस जो आर स्क्वायर है तो ये लेंथ कंसीडर होगा एल स्क्वायर, एंड मास की डायमेंशन जो है ट्वाइस ऑफ मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट है तो एम स्क्वायर। फाइनली जैसे पुटअप करेंगे जितनी भी जो है डायमेंशन फार्मूला फोर्स का, डिस्टेंस की और जो है मास की, एंड फाइनली वी हैव मास, मास जो है कैंसिल हो जाएगा, बाकी वन बचेगा, मास डिवाइड में ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। सो डायमेंशन फार्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वी हैव m-1 l cube t minus 2, this is the dimension formula for the ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो डायमेंशन निकलेगी वो ये निकलेगी m-1 l क्यूब टी माइनस टू। सो बाय यूजिंग द फार्मूला जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, फोर्स का फार्मूला अपने जहन में रखना है, F इज इक्वल टू जी m1 m2, and just to rearrange it in order to find out the, or in order to drive the formula for the gravitational constant, g is equal to f r square m1 m2 और उसके बाद फोर्स और डिस्टेंस स्क्वायर और मास जो प्रोडक्ट की डायमेंशन पुट अप करेंगे। सो इन द एंड वी हैव ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशन इज m-1 l cube t minus 2। Now we move towards the next dimension formula, which is related with the Coulomb's law। epsilon की dimension find out करेंगे according to the Coulomb's law, जो the force of attraction and repulsion among the charges, okay, directly proportional to the product of the charges, inversely proportional to the square of distance between them। फार्मूला इसका क्या होगा, F is equal to K Q1 Q2 upon R square। अब K की वैल्यू क्या होगी, K की वैल्यू यहाँ से जो निकलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को जो फाइंड आउट करनी है हमें, डायमेंशंस को रीअरेंज करेंगे तो क्या हमारे पास बचेगा, फोर्स ये डिवाइड में आ जाएगी यहाँ पे, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 4 पाई एफ क्यू, क्यू प्रोडक्ट में तो क्या होगा, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 पाई है, ठीक है, 4 पाई है ना यहाँ पे, तो 4 पाई को हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि इनसे डायमेंशन लेस है। पाई की वैल्यू क्या है 3.14, तो ये 4 और पाई डिस्कार्ड हो जाएंगे, तो बाकी हमारे हमारे हमें जो इक्वेशन मिलेगी, वी हैव इक्वेशन इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, so 1 upon f is equal to q square upon r square। So first of all we have to find the dimension formula for the force, and after that we have to find the formula for the dimension for the distance, and finally when we put the dimension formula for the force and distance and charge, तो जैसे rearrange करेंगे तो हम, this is the dimension formula for the force ml square t minus 2, and after that charge की जो dimension है वो क्या निकलेगी आपकी, जो एम्पेयर और टाइम, स्क्वायर रूट करेंगे तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा, और जो है डिस्टेंस की एल स्क्वायर रीअरेंज करेंगे हमारे पास
a square t square डिवाइड बाई एम एल क्यूब t माइनस टू। एंड जैसे ही हम इसको टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो डायमेंशन फार्मूला फॉर द एप्सिलॉन वी हैव epsilon is equal to m minus 1 l minus 3 t power 4 a की power 2। ठीक है, so this is a dimensional formula for the epsilon। so epsilon की जो है वो डायमेंशन जो है वो ये निकलेगी। ओके, सबसे पहले आपने कोलम्स लॉ का जो फार्मूला है फोर्स का वो याद करना है। ठीक है, उसके बाद रीअरेंज करना है और एप्सिलॉन को जो है वो बाहर रख के जो फार्मूला जो है आपको होगा 1/4 पाई क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और 4 पाई को जो है डिस्कार्ड कर देना है क्योंकि ये डायमेंशनलेस है और जो है नंबर की डायमेंशन नहीं निकलती। ओके, so this is a dimension formula for the epsilon। Moving towards the next dimension, electric intensity। Electric intensity formula is force per unit charge। Force per unit charge is called electric intensity। So this is a formula for electric intensity। We have to find the dimension formula for the electric intensity। First of all, we find the formula dimension formula for the force, which we earlier find that we have find out कि हमें पता है कि जो डायमेंशन जो है वो फोर्स की वो है एम एल टी माइनस टू, और चार्ज की डायमेंशन क्या होगी एम्पेयर और टाइम। and by putting the dimension formula in the formula for the intensity, electric intensity, we have the dimension formula for the electric intensity is mlt minus 3 a minus 2। okay, so this is the dimension formula। अब यहाँ पे जो टाइम यहाँ पे डिवाइड ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस जो है माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो एम्पेयर यहाँ पे डिवाइड में ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, इनवर्स 1 हो जाएगा। तो डायमेंशन फॉर दी इंटेंसिटी जो होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। सो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ओके, नेक्स्ट वी हैव Planck's constant। ओके, Planck's constant फार्मूला जो है according to the quantum theory the energy is equal to Planck's constant and frequency is equal to h mu। म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी, यहाँ पे जो है हम जो है फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन निकालेंगे और जो है फाइनली रीअरेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीअरेंज द फार्मूला। रीअरेंज करेंगे तो h इज इक्वल टू ई अपॉन वी। ई क्या है आपकी जो है वो एनर्जी है जो है, और वी क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी। एनर्जी की डायमेंशन चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे वो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो सबकी जो है डायमेंशन जो है वो ईच एंड एवरी डायमेंशन फॉर द एनर्जी इज सेम एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये सेम होगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या रेसिप्रोकल टाइम पीरियड है तो यहाँ पे टी इनवर्स 1 हो जाएगा। एंड जैसे हम एच इज इक्वल टू ई अपॉन वी इंटेंस एनर्जी की डायमेंशन फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन पुटअप करेंगे वी हैव दिस फार्मूला। ओके, एंड व्हेन वी रीअरेंज इट एंड क्या होगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, वन वन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, टाइम यहाँ से कैंसिल होगा, बाकी एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। h is equal to ml square t minus 1 डायमेंशन फार्मूला फॉर द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन फार्मूला यहाँ होगा ml square t minus 1। so this is the dimension formula for the Planck's constant। next we have wavelength। Wavelength is basically represented by lambda। Lambda is a Greek word। okay, Greek word है lambda। और सबसे पहले हमने जो है वो समझना है इसका फार्मूला। ठीक है, फार्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव जो है डिपेंड करती है आपकी वेवलेंथ पे और फ्रीक्वेंसी पे। वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड ऑन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। लैम्डा की जो फाइंड आउट करनी है डायमेंशन फोकस करेंगे लैम्डा को। लैम्डा इज इक्वल टू द velocity divided by frequency। rearrange the formula for the velocity in order to find the dimension formula for wavelength। so formula होगा lambda is equal to v upon f, velocity की dimension l t minus 1, frequency t inverse 1, एंड फाइनली क्या होगा जो है पुटअप करेंगे लैम्डा में तो लैम्डा जो है बेसिकली उसका यूनिट क्या है वो आपका क्या है सेंटीमीटर है। ठीक है जी, मीटर सेंटीमीटर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अलग अलग यूनिट है तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, बाकी लैम्डा इज इक्वल टू एल जो है डायमेंशन फार्मूला फॉर दी वेवलेंथ। ओके, एल जो है इसकी डायमेंशन निकलेगी। नेक्स्ट वी हैव स्प्रिंग कांस्टेंट। सो स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला एफ इज इक्वल टू के एक्स। ओके, के एंड एक्स। force is directly proportional to the extension। when we remove the sign of proportionality we put a constant, वो x जो है k होगा। k को हम यहाँ पे कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है जी, तो k is equal to f upon x हो जाएगा। एंड देन रीअरेंज करेंगे फाइनली डायमेंशन जो है पुटअप करेंगे फोर्स की एक्सटेंशन की, एंड फाइनली जो डायमेंशन फार्मूला फॉर दी के जो हमें मिलेगा वो एल एल कैंसिल हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू डायमेंशन फार्मूला फॉर दी फोर्स, एंड एल इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर द एक्सटेंशन।
both cancel हो जाएंगे. Finally we have m at t minus 2 and this is dimension formula for the spring constant. Okay, spring constant का जो dimension निकलेगी m t minus 2 निकलेगी. Next we have a time period of a simple pendulum. The formula for the time period of simple pendulum is t is equal to 2 pi l upon g. ये फार्मूला है आपका किसका, टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम का, 2 pi l upon g. सो हमें जो है टाइम पीरियड की जो डायमेंशन जो है फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले जो है जो 2 और पाई उसको डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि उनके डायमेंशन